चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स ना। कल हम बताया भी थे कि हम लोग आज का टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर दो चार्ज कंडक्टर है ए और बी और उनको अगर किसी भी कंडक्टर वायर से हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होता है, फ्लो करने लगता है। ठीक है ना। अब जब चार्ज जब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा तो इस शेयरिंग ऑफ चार्ज के ड्यूरिंग, ठीक है ना चार्ज जब न ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ अगर फ्लो होगा तो उस फ्लो के दौरान न ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज, या बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज न एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है ना। मतलब देखिए ना, अब हम बता रहे हैं क्या, जैसे शुरू में बताइए इसका एनर्जी कहने का मतलब क्या है। एनर्जी कहने का मतलब ये पूरे सिस्टम का एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी शुरू में कितना था, तो ऑब्जेक्ट ए का एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। याद रखिए ना, कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का एनर्जी के बारे में हम बताए थे कि किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है ना। उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर ना। तो ऑब्जेक्ट ए का ना पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, तो C1 और V के जगह V1 का स्क्वायर हो जाएगा। और B का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो अगर इस पूरे सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी हम पूछें तो कितना आ जाएगा, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब हाफ C1 V1 स्क्वायर और हाफ C2 V2 स्क्वायर। मतलब कि चार्ज कंडक्टर ए का एनर्जी प्लस चार्ज कंडक्टर बी का एनर्जी, ठीक है, दोनों का ऐड कर देंगे। अब बता रहे हैं कि ये शुरू में एनर्जी था ना, जब ये दोनों चार्ज कंडक्टर को किसी कंडक्टर वायर से आप कनेक्ट नहीं किए थे, उस समय जो एनर्जी था वो इतना एनर्जी था, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। दोनों को हम सम कर दिए थे और ये क्या निकल गया, टोटल सिस्टम का एनर्जी, मतलब ए और बी दोनों का पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हम ए और बी दोनों को किसी भी चार्ज कंडक्टर से, किसी भी कंडक्टर वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये ए से बी की तरफ फ्लो करने लगेगा, क्योंकि हमने माना है, लेट किया है कि ए जो है हाई पोटेंशियल पे है और बी जो है लो पोटेंशियल पे है। तो ए से बी की तरफ चार्ज जब फ्लो करेगा तो हम लोग लेट कर लिए कि कॉमन पोटेंशियल भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात बताने वाला ये है कि अगर ए से बी की तरफ जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो इस टोटल सिस्टम का ये जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी में डिक्रीज होता है। मतलब एनर्जी जो है, पूरे सिस्टम का एनर्जी शुरू में इतना था तो वो क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज के बाद, चार्ज जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके बाद मतलब चार्ज जब ए से बी की तरफ जाने लगेगा और तब तक जाता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये चार्ज जब ए से बी की तरफ जाते 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 ना दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, मतलब शेयरिंग ऑफ चार्ज अगर खत्म हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड हो जाएगा ना, चार्ज इधर से उधर जाना बंद हो जाएगा, तो उस समय जो आपका टोटल सिस्टम का एनर्जी होगा इस एनर्जी से घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आया। तो आप बोल सकते हैं इसको इस लैंग्वेज में भी कि यानी ना सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है शेयरिंग ऑफ चार्ज के बाद ना टोटल एनर्जी में कुछ कमी आ जाता है, कुछ लॉस हो जाता है। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स। अब हमें पढ़ना है कि आखिर ये लॉस ऑफ चार्ज होता क्यों है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होता है, हमें वो जानना चाहिए। तो एक बात बताइए, जब चार्ज जो है कंडक्टर ए से कंडक्टर बी की तरफ जा रहा है ना, मान लिया जाए कि चार्ज का कुछ भाग ए से बी की तरफ जा रहा है, तो चार्ज को ए से बी की तरफ जाने के लिए ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, चूंकि चार्ज जो है ए पर प्रेजेंट था और ए से बी की तरफ जा रहा है तो कुछ तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। जब चार्ज ए से बी तक जाएगा तो चार्ज को ए से बी तक पहुंचाने के लिए ना
कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क डन जो है वर्क डन करना पड़ता है, मतलब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ एनर्जी तो लगेगा ही उसको वर्क को करने में। जब चार्ज जो है ए से बी की तरफ जाता है तो ए से बी की तरफ जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा, और जब वर्क डन करेंगे तो वर्क डन करने में एनर्जी खत्म होगा, और वो एनर्जी खत्म कहां से हो रहा है, तो इस सिस्टम के टोटल एनर्जी में से ही ना कुछ एनर्जी खत्म हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होता है, कुछ लॉस हो जाता है, कुछ डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका एनर्जी कुछ लॉस हो रहा है। तो बात समझ गए ना कि अगर किसी भी कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर ए से बी की तरफ अगर चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज को ए से बी तक ले जाने में या सिर्फ जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और उस वर्क डन को करने में कुछ एनर्जी करना, मतलब एनर्जी खत्म होता है, और वो एनर्जी जो होता है जो खत्म हुआ, शुरू में एनर्जी आपका क्या था, कुछ एनर्जी था आपका इतना, और जब आप वर्क न कर रहे हैं तो उसी में से ना कुछ एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब एनर्जी खत्म होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि टोटल एनर्जी में लॉस हो गया। तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर्स। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये देखिए जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, एनर्जी का जो लॉस होता है ना, वो हमें कहाँ दिखाई देगा, किस फॉर्म में दिखाई देगा, वो मैं बता रहा हूं। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि एनर्जी क्या है, चार्ज जो ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसके वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन में एनर्जी मतलब खपत होता है, एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा, और वो एनर्जी से टोटल एनर्जी में डिक्रीज होता है, लॉस होता है थोड़ा सा। तो ये जो एनर्जी का लॉस हुआ वो इस वायर को गर्म करने में खत्म हो जाता है। ये जो वायर है ना, इसको क्या करने में, हीट करने में खत्म होता है ना। अगर ए से बी की तरफ जा रहा है चार्ज, तो उस जो एनर्जी लॉस हुआ है उस एनर्जी की वजह से ना ये वाला जो कंडक्टर वायर है जो दोनों को मतलब कनेक्ट कर रहा है, उसको क्या करता है, हॉट करता है, मतलब हीट एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब वो लॉस हो गया। फिर देखिए अगर जब चार्ज ए से बी की तरफ जाता है तो ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज शेयरिंग होता है तो उस दौरान क्या होता है ना, चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है, या फ्लोरेस्केंस, ठीक है, उत्पन्न होता है। तो चिंगारी उत्पन्न होते समय क्या होता है, वहां पर लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी के फॉर्म में ना, जो लॉस ऑफ एनर्जी था वो साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, बट जाता है, वो निकलता है, ठीक है। तो आपका जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो किस रूप में खत्म हो रहा है, आप बताइए। लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में तार को गर्म करने में खर्च हो जा रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी जो हुआ ना, इस आपको जब चिंगारी उत्पन्न होगा तो उस चिंगारी उत्पन्न होने में क्या होता है, चिंगारी क्या है, लाइट एनर्जी ना, और साउंड एनर्जी दोनों वहां पर प्रोड्यूस होता है। तो लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी दोनों प्रोड्यूस होने में भी ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हो वो खपत हो जाता है उसमें भी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होता है, और लॉस ऑफ एनर्जी जो है किस रूप में हम लोग देख सकते हैं, किस फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, वो हो गया। अब बात रहा कि हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, हाउ ना वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो चलिए देख लीजिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करने के लिए सिस्टम का पहले इनिशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं कि शुरू में कितना एनर्जी था, और जब हम चार्ज एक ए से बी की तरफ चलने जा रहा है, मतलब ये चार्ज जो है ए से बी की तरफ शेयर हो रहा है ना, तो शेयर होने के बाद ना, चूंकि कुछ एनर्जी हम लोग वर्क डन करेंगे तो कुछ एनर्जी तो खत्म हो गए, तो शेयर होने के बाद, चार्ज शेयरिंग होने के बाद टोटल एनर्जी कितना रहा, ठीक है। शुरू का एनर्जी निकालेंगे, फिर शेयरिंग ऑफ चार्ज के बाद का एनर्जी निकालेंगे, और शुरू वाला एनर्जी में से बाद वाला एनर्जी को हम लोग माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ। तो चलिए इनिशियल एनर्जी कितना है तो उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा,
हाफ, पहले ए का एनर्जी और प्लस में बी का एनर्जी, तो ए का एनर्जी क्या होगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर और बी का एनर्जी हाफ C2 ना V2 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गया ना। अब चलिए हाफ C1 C2 का C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर। अब क्या करते हैं तो देखो कॉमन पोटेंशियल का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉमन पोटेंशियल, चूंकि चार्ज जब शेयरिंग होगा तो चार्ज तब तक शेयरिंग होते रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का हम लोग जानते हैं वैल्यू क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन पोटेंशियल इतना। तो अब हम लोग बात बताएंगे कि इनिशियल एनर्जी तो हमको पता चल गया, अब हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज के बाद का एनर्जी हम लोग पता करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल ना एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा बाबू, टोटल एनर्जी ना अभी मान लेते हैं इस एनर्जी को आप मान लीजिए U1 मान लीजिए, ठीक है ना, इनिशियल एनर्जी को U1 और ये वाला एनर्जी जो है आफ्टर का टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो U2 मान लीजिए, U2 बराबर कितना होगा हाफ C1 V का स्क्वायर ना, चूंकि कॉमन पोटेंशियल उस समय भी हो जाएगा और प्लस में हाफ ना C2 V का स्क्वायर हो जाएगा ना, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 ना V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलो ये वाला देखो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये इनिशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और बाकी आप लोग नोट कीजिए, इसको हमको इरेज करना है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखो ऊपर से ही हम लोग मिटा रहे हैं, अब ये वाला चीज हमें जरूरी पड़ेगा इसलिए हम इसको साइड में लिख देते हैं। इनिशियल एनर्जी मेरा कितना है, U1 बराबर हाफ C1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए कॉमन पोटेंशियल भी, अब देखिएगा बाबू, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, तो U2 इक्वल टू U2 बराबर हो जाएगा हाफ ना C1, यहाँ से देखो हाफ भी कॉमन है दोनों में और यहाँ से ले लो C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर भी कॉमन कर लिया हम लोग, ठीक है ना। अब चलिए हाफ हो जाएगा बाबू और C1 प्लस C2 V का वैल्यू कहाँ से रख देंगे, ये कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू रख दो आप, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई में C1 प्लस C2 और इतना का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं कितना आएगा, तो ये हो गया हाफ और C1 प्लस C2 और यहाँ पर देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 इतना का होल स्क्वायर बाई में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाफ हो गया। अब C1 V1 प्लस C2 V2 और इतना का होल स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए बाबू हमारा जो है शेयरिंग ऑफ चार्ज के बाद इनिशियल एनर्जी शुरू में कितना है मेरा ना इतना है और शेयरिंग ऑफ चार्ज के बाद टोटल एनर्जी सिस्टम का इतना है, तो हमारा क्या आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी हमें फाइंड करना है ना, तो लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल यू, लॉस ऑफ एनर्जी है उसको मान लेते हैं डेल यू से डिनोट करते हैं, तो डेल यू बराबर क्या है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। शुरू में मेरा एनर्जी कितना था और बाद में एनर्जी मेरा कितना बचा, तो शुरू वाला एनर्जी कितना है बोल दो ना 1/2 ना C1 V1 और प्लस C2 V2 इतना का होल स्क्वायर
बाई में कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। और माइनस यहाँ से क्या करेंगे 1/2 C1, देखो माइनस करना है तो ये दोनों को हमको घटाना पड़ेगा। तो चलिए इन लोग में से 1/2 कॉमन ले लीजिए और C1 V1 स्क्वायर, चाहे ऐसे ही चलो ना बाबू, 1/2 C1 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें दोनों को घटाना था। चलो इसको अब नोट करना आप लोग, इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे। तो अब चलिए यहाँ से हम लोग ऊपर इरेज करते हैं, और अब कुछ नहीं, अब हमको एलसीएम लेना है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए लॉस ऑफ एनर्जी आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। कैसे निकालें, माइनस कीजिए, देखिए 1/2, अब यहां से डेल यू बराबर आ जाएगा 1/2, सब में से देखो हम लोग क्या करते हैं, आप 1/2 पहले आप कॉमन ले लीजिए सब में से, तो यहाँ पर कितना बचेगा C1 V1 और प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और बाई में हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस आपको क्या बचेगा, तो 1/2 तो कॉमन ले लिए हैं आप, तो C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर, इन लोग के बाई में 1 है, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिएगा, अब आपको करना है एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लीजिएगा, तो चलिए 1/2 तो बाहर ही रहेगा। अब ये देखिए एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। अब इससे ये कटेगा तो ऊपर तो बचेगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 1 है तो क्या करेंगे C1 प्लस C2 से उसमें मल्टीप्लाई होगा, C1 C2 और फिर C1 V1 स्क्वायर, हाँ माइनस C1 प्लस C2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, C1 प्लस C2 और C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा बाबू, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए C1 से C1 V1 स्क्वायर में, तो C1 स्क्वायर हो जाएगा V1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर C2 C1, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस आप क्या कीजिएगा C1 से इसमें गुना कीजिए, तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। बात समझ गए। और टोटल के बट्टा में ये याद रखिएगा, ये टोटल के बट्टा में C1 प्लस C2 अभी है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या हम लोग करेंगे, C1 V1 स्क्वायर से आप C1 V1 स्क्वायर काट दीजिए, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/2। अब बोलो कितना आ जाएगा, तो देखो 2C1 V1 C2 V2 क्या है 2C1 V1 C2 V2। तो अब देखिए ऐसा करते हैं कि C1 ये देखो C1 C2 हम कॉमन ले लेते हैं, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है और C1 C2 इसमें भी है, तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर बोलो C1 C2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2V1 इंटू V2, यहाँ पर C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो क्या माइनस में बचेगा V1 स्क्वायर, और यहाँ पे C1 C2 कॉमन ले लिए तो माइनस V2 स्क्वायर, और बाई में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। समझ में आ गया।
तो चलिए अब देखो थोड़ा सा वो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे कि हमको माइनस करना था डेल यू बराबर क्या ना u2 माइनस u1 हम कर दिए, मिस्टेक हो गया हमसे ना। डेल यू बराबर निकालना तो u1 माइनस u2 निकालेंगे ना, तो u1 माइनस u2 निकालिएगा ना, मतलब ये वाला टर्म जो पहले रहेगा और ये वाला टर्म बाद में रहेगा। तो गलत नहीं है, फर्क सिर्फ माइनस का पड़ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हमको इसमें से इसको तो हमको क्या शुरू में माइनस लगा देना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना था इनिशियल माइनस फाइनल ना, हम फाइनल माइनस इनिशियल निकाल दी, तो इसलिए आप शुरू में क्या माइनस लगा दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर कॉपी में लिखेंगे तो इसको पहले लिखिएगा और इतना माइनस इसको लिखिएगा, आ जाएगा एक्यूरेट वैल्यू। तो चलिएगा देखिए 2v1v2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस यहाँ से फिर से कॉमन ले लीजिएगा, -1 आप कॉमन ले लीजिए। चलिए इतना पहले आप नोट करते हैं, ठीक है ना, इसको इरेज करें वो ऊपर। तो देखिए आपको डेल यू बराबर क्या आया था 1/2 माइनस शुरू में लगा देना है। चलो ना मैं फिर से ही बता दे रहा हूँ, आपको इनिशियल माइनस फाइनल करना है ना, तो इनिशियल कितना था 1/2 c1 v1 स्क्वायर और 1/2 c2 v2 स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना था आपका बताइए, तो 1/2 कॉमन था c1 प्लस c2 और v का स्क्वायर, जहाँ v के जगह हम लोग वैल्यू रखे थे क्या c1 v1 c2 v2 बाई c1 प्लस c2 इतना का होल स्क्वायर, यही रखे थे ना आप। चलो अब एक्यूरेट आ जाएगा, तो 1/2 हम सब में से कॉमन ले लिए, ठीक है, 1/2 हम लोग कॉमन ले लिए। चलो अभी अब क्या आ जाएगा यहाँ पे c1 v1 स्क्वायर c2 v2 स्क्वायर, और माइनस में देखिए यहाँ c1 प्लस c2 और इंटू में क्या हो जाएगा c1 v1 और c2 v2 इसका होल स्क्वायर, और बाई में कितना हो जाएगा c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर, और इसे इसको क्या कर देंगे काटेंगे, एक तो कट जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा बाबू, तो 1/2 c1 v1 स्क्वायर ना c2 v2 स्क्वायर माइनस अब क्या आ जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 इतना का होल स्क्वायर बटा में c1 प्लस c2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाई में सब में 1 है तो 1 लिख करके हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा c1 प्लस c2। अब c1 प्लस c2 लीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, c1 c2 से मल्टीप्लाई होगा c1 v1 स्क्वायर में, और c1 प्लस c2 से मल्टीप्लाई होगा c2 v2 स्क्वायर में, और यहां से क्या आ जाएगा c1 c2 तो यहाँ पर आ जाएगा c1 v1 और प्लस c2 v2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, फिर से ऊपर से मिटाना पड़ेगा, नोट कीजिए जल्दी से, हो गया ना। तो चलिए देखिएगा हाफ, और ये अब देखो कैलकुलेशन करना बाबू, इसमें c1 से इसमें तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c1 c2 v1 स्क्वायर, अब c1 से c2 में तो c1 c2 v2 स्क्वायर और c2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। अब चलिए इसमें क्या करेंगे माइनस c1 v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2c1 c2 v1 v2 और बटा में c1 प्लस c2 और इतना का क्या हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। बाई में c1 प्लस c2 ही रहेगा।
अब चलो देखो क्या करते हैं, अब 1/2 ऐसे, और ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर सबको उतार दीजिए, C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस में 2, माइनस में क्या कीजिएगा 2C1 C2 V1 V2 ऐसे, और बटा में कितना आ जाएगा C1 प्लस C2, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से कट जाएगा, C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर काट दीजिए। अब देखिए 1/2, अब देखो तो C1 C2 कॉमन ले लो तो बाबू जो बचा हुआ टर्म है C1 C2 यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए और उसमें से कॉमन लीजिए। यहाँ पर क्या बच रहा है वो बताइए, V1 स्क्वायर और कितना बाबू V2 का स्क्वायर, इसमें कितना बच जाएगा तो 2V1 V2 बच जाएगा, और बाई में कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। चलिए मैं नीचे वाला टर्म को इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ और C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB फार्मूला पे है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यही क्या हो जाएगा डेल यू, मतलब एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 और इतना V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये आपको कंफर्म पता चल गया ना कि जब A और B दोनों कंडक्टर था और दोनों कंडक्टर के बीच में चार्ज का जब शेयरिंग हो रहा है, अगर A से B की तरफ या B से A, वो तो बता ही दिए, हम तो यहाँ पर लेट कर लिए तब ना, ये हाई पोटेंशियल पे है ये लो पोटेंशियल पे है। तो अगर A से B की तरफ चार्ज अगर फ्लो करता है तो चार्ज के फ्लो करने में हमको वर्क डन करना पड़ता है। चार्ज A से B तक फ्लो कर रहा है, मतलब A से B तक जा रहा है, तो चार्ज जब A से B तक जाएगा तो चार्ज को वहां जाने में वर्क तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो वर्क करने का मतलब क्या है, वर्क आप तभी कीजिएगा जब आप एनर्जी लगाइएगा, और एनर्जी लगाने का मतलब वर्क करने के लिए जब आप एनर्जी लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का टोटल जो एनर्जी है उसमें न कुछ एनर्जी का लॉस होगा, है ना। तो वो लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग आज पढ़नी। तो लॉस ऑफ एनर्जी अगर मान लेते हैं, आप बोलिएगा सर हमको लॉस ऑफ एनर्जी दिखाइए, कहाँ हुआ, किस रूप में हम समझेंगे, किस फॉर्म में हम समझेंगे कि सर वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है। तो देखिए जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना बाबू, वो लॉस ऑफ एनर्जी आप इस तार को छू करके देखिएगा, इस वायर को छू करके देखिएगा, वो क्या होता है, हीट हो जाता है। तो बताइए ये तार वायर जो है हीट क्यों हो गया ना, क्यों हो गया हीट, पहले तो हीट नहीं था, जब हम ए और बी को कनेक्ट कर रहे थे उस समय ये वायर हीट नहीं था, तो क्यों हीट हो गया, क्यों, क्योंकि जब चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो होने लगा बाबू, तो ए से बी तरफ चार्ज जब फ्लो होने लगा तो फ्लो के कारण ना यहाँ पर जो आपका एनर्जी लॉस हुआ था वही एनर्जी लॉस हीट एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना, जो आपका एनर्जी लॉस हुआ वही एनर्जी लॉस ना एम्बर प्रोड्यूस होते समय, एम्बर मतलब होता है चिंगारी ना, चिंगारी प्रोड्यूस होते समय ना आपको साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। फिर इसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस होते हैं, तो जो आपका लॉस ऑफ एनर्जी हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने में भी ना क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है आपको हीट एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देगा ना, एम्बर यानी चिंगारी प्रोड्यूस होते समय आपको लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी के फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने में भी जो आपका लॉस ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने में भी खत्म होता है। तो इस तरह से हम बताएं कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है, और लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लें, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्यों बनाए जाते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है ना, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, इसको नोट कीजिए।